कभी कभी मरने वाले लोग हमें बचाने लौट आते हैं। रात गहरी थी, काले बादलों ने चांद को निगल लिया था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे किसी की फुसफुसाहट कानों में चुभ रही थी। ऋतु अपने आंसू पोंछते हुए मिट्टी से भरी पगडंडी पर चल रही थी। वो शहर से गांव लौटते वक्त गलत रास्ते पर मुड़ गई थी और अब जंगल के बीच अकेली खो गई थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, नीचे पत्तों की चरमराहट और दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकल जाने को तैयार। अचानक, ऋतु, इधर आओ। ऋतु वहीं जम गई, उसकी सांसें रुक गईं। आवाज़ बहुत साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका नाम इस जंगल में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, उसका भाई आयुष। पर आयुष तो 6 महीने पहले नदी में डूबकर मर चुका था। ऋतु पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे उसे पकड़ लेने के लिए बढ़ रही हों। फिर आवाज़ दोबारा आए, ऋतु, डर मत, वहीं मत खड़ी रहो, बाईं तरफ चलो। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयुष, ये तुम हो? जवाब नहीं आया, बस वही दिशा, वही आवाज़। ऋतु कांपते कदमों से बाईं ओर बढ़ने लगी। चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल आया और हल्का सा उजाला जंगल की जमीन पर फैलने लगा। कुछ कदम चलते ही उसके पैर किसी गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक गए। बस एक कदम और होता तो वो सीधा सैकड़ों फीट नीचे गिर जाती। उसी पल पीछे से फिर आवाज़ आए, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। ऋतु ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहाँ पत्तों के बीच सफ़ेद रोशनी जैसा धुंधला आकृति खड़ा था, जैसे कोई मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछ रहा हो। घर की राह दाईं तरफ है, मैं हमेशा साथ रहूँगा। धीरे धीरे वो आकृति हवा में घुलने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। ऋतु रोते हुए उस दिशा में भागी और कुछ ही मिनटों में उसे सड़क की रोशनी दिखाई दी। लोग उसे खोजते हुए आए और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। उस रात ऋतु ने आसमान की ओर देखा। एक तारा बहुत तेज चमक रहा था और लगता था जैसे कह रहा हो, भाई कभी छोड़कर नहीं जाते। आज का आप सबके लिए प्रश्न, अगर आपके किसी अपने की आत्मा आपको बचाने लौट आए, क्या आप उसकी आवाज़ पर भरोसा करेंगे?